बात की थी ना, तो उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा और उसके बारे में फिर हम लोग। विशंबर, सलाम साहब। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आने के लिए मना किया था ना मैंने तुम्हें। कावरा साहब, हम तो आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं और आप हम पर नाराज हो रहे हो। खुशखबरी हो या बुरी खबर फोन पर भी दी जा सकती है। नहीं कावरा साहब, कुछ बातें ऐसी है जो फोन पर नहीं कही जा सकती। आपसे आज कुछ खास बात करनी है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। खैर, पहले मैं आपको वो खुशखबरी सुना दूं कावरा साहब। आरती मैडम ने आज सभी मजदूरों के सामने यह कबूल कर लिया है कि उसने मजदूरों का पैसा हड़प लिया है। गुड, वेरी वेरी गुड। लेकिन इससे क्या होगा? क्या होगा? होगा ये कि आरती सहाय की मिल खुलने का चांस रह जाएगा 0%। जब वो खुद कह रही है कि वो मजदूरों का पैसा खाकर बैठी है, तो कौन ससुरा जाएगा उसके पास काम करने को? और रही बाकी बातें, वो मैं संभाल लूंगा। आरती सहाय की मिल का ताला तो अब मैं नहीं खुलने दूंगा। कावरा साहब, ये समझो कि आरती सहाय ने अपने मिल के दरवाजे की चाबी मेरे हाथ में रख दी। और अब ये चाबी हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ में ही रहनी चाहिए विशंबर। कावरा साहब, जरूर रहेगी। बस आप एक छोटा सा काम करवा दीजिए हमारा। काम? कौन सा काम? कावरा साहब, हम तो ठहरे यूनियन लीडर। अब मजदूरों की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी होती है ना। कुछ मजदूर हैं ससुरे भूखे मर रहे हैं, उतावले हो रहे हैं, और एक तो हम उनसे वादा भी कर बैठे हैं कि 24 घंटे के अंदर हम तुम्हें दूसरी जगह काम पे लगवा देंगे। कोई एक आरती सहाय की मिल तो है नहीं इस शहर में। नो सर, नो, ये ऐसा नहीं हो सकता सर। आप बीच में मत बोलो साहब। कावरा साहब, ये है कौन? ये समीर है, इसे हमने रखा है। अब यूनियन से हमारे लिए यही बात करेगा। समीर बाबू, ये तो दल बदलू है। विशंबर दल बदलुओं से बात नहीं करता। कल को आरती सहाय के साथ थे और आज आपके साथ हैं। ये दिसंबर, साहब कौन लगाम दे तो? साहब, मैं समझा रहा हूं, आपकी ये दादागिरी मेरे ऊपर नहीं चलेगी। हमको मालिक से बात करने दो। देखो विशंबर, तुम दोनों को साथ ही में काम करना है और मैं हूं ना बात करने के लिए। कहो, क्या काम है? साहब, छोटा सा काम है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़े बहुत मजदूर हैं, अपनी फैक्ट्री में लगवा दीजिए। बाकी भी शांत हो जाएंगे कि लीडर 1-2 महीने में उन्हें भी लगवा देगा। साहब, ये अपनी इज्जत का सवाल है और हमसे भी ज्यादा आपकी इज्जत का। क्योंकि देखो, अगर वो खाली बैठे रहेंगे तो आरती मैडम आएगी, उन्हें बहला फुसला कर ले जाएगी। जब ससुरे खाली ही नहीं बैठेंगे तो जाएंगे कैसे? विशंबर की बात में दम है समीर। दम कितना भी हो, प्रिंसिपल ही रहोगे सर। और फिर आरती के मजदूरों को हम अपने यहां क्यों रखें? चलिए 20-25 रख भी लिए तो इससे उनकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली। सैकड़ों मजदूर हैं। अरे साहब, सबको थोड़ी ही रखना है। जो थोड़े बहुत सिर फिरे हैं बस उन्हें ही रखना है। क्या कहते हो समीर? मुझे तो ठीक नहीं लगता सर। ठीक है, नहीं लगता तो नहीं सही, हम जा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना काबरा साहब, जो 25-50 मजदूर हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है, वो कहीं भी घूम सकते हैं। आप इन नए मैनेजर बाबू की बात मानिए, लेकिन बाद में हमें वही पुरानी बात याद मत दिलाइएगा कि विशंबर सहाय कॉटन मिल का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। बस हम जा रहे हैं। रुको विशंबर, मजदूरों को भेज दो मेरे पास। हम लोग अपनी फैक्ट्री में एडजस्ट कर लेंगे उसे। ओके? थैंक यू साहब, थैंक यू। सलाम साहब। सर, आपने ऐसा क्यों किया सर? ये तो घाटे का सौदा है। एब्सोल्युटली क्यों किया सर आपने ये? घाटे का हो या फायदे का समीर, सहाय कॉटन मिल का बंद दरवाजा किसी भी कीमत पर खुलना नहीं चाहिए। हेलो, मैं चंद्र मित्रा बोल रहा हूं। मैं एक टैक्सी के लिए कहा था एयरपोर्ट जाने के लिए, क्या हुआ? हाँ, शायद आ गई। मिस्टर चंदन मित्रा। यस, मैं इंस्पेक्टर गुप्ता हूं। शायद आप कहीं जा रहे हैं। हाँ, मेरी फ्लाइट है अभी, मैं यूएसए जा रहा हूं। क्यों? यूएसए? गुड, वेरी गुड। काफी माल ले जा रहे हैं। व्हाट? देखिए, ये पूछना आपका काम नहीं, अंडरस्टैंड? अब जानते हैं मैं कौन हूं? जर्नलिस्ट हूं, जर्नलिस्ट, एडिटर। अगर आपने मुझे परेशान किया ना,
तो मैं आपको परेशानी में डाल दूंगा, समझे? आप जिस कंपनी के एडिटर हैं उसी कंपनी की मालिक ने आपके खिलाफ पैसे गबन का आरोप लगाया है, वो भी राइटिंग में। आप कहें तो एफआईआर की कॉपी दिखाऊं? व्हाट रमेश, पैसा गबन? गॉड, इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। ये तो आपका स्टेटमेंट है मिस्टर मित्रा। मधु साय का स्टेटमेंट है कि आपने उनके कंपनी में से सस्पेंस अकाउंट के नाम पर लाखों रुपए उड़ाए हैं और आपने उसका कोई भी हिसाब नहीं दिया। सस्पेंस अकाउंट का हिसाब बिल्कुल क्लियर है, सारे बिल्स मुझे ढूंढने पड़े, आप जाके देख लीजिए वहां पे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, बिलीव मी, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। देखिए, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, मुझे आप प्लीज जाने दें यहां से। सॉरी मिस्टर मित्रा, आपको कोई भी हिसाब या सफाई देनी है पुलिस स्टेशन में दीजिएगा। आप तो खुद एक एडिटर हैं, आप तो जानते हैं क्या क्या प्रोसीजर होता है। एक मिनट, बस एक मिनट, मैं अभी एक फोन करके सारा मैटर क्लियर करता हूं। एक मिनट, आप यहीं रहिए। हेलो मधु। हाँ बोलो चंदन, मैं बोल रही हूं। मधु, मधु क्या हो रहा है ये? क्या कह रहे हैं ये लोग? सस्पेंस अकाउंट से पैसे मैंने उठाए थे, लेकिन वो सारा कुछ क्लियर है, सारे बिल्स मेरे ड्रॉर के अंदर हैं। मैं जानती हूं चंदन, वो सारे बिल्स मैं देख चुकी हूं। उसमें पाई पाई का हिसाब था, लेकिन मैंने वो सारे बिल्स फाड़ दिए। फाड़ दिए? क्यों? वेरी सिंपल चंदन, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब कोई अंधा भी वो अकाउंट चेक करे तो उसे पता चल जाए कि तुमने उस अकाउंट में घोटाला किया है। तो 5-7 साल के लिए गए चंदन। मतलब तुम मुझे जेल भेजना चाह रही हो? लेकिन क्यों? Why? Oh. Okay, I understand. लेकिन मधु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार था मधु, लेकिन काबरा ने मुझे धमकी दी थी कि मेरा करियर, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। बस मधु, मैं इसीलिए मधु, काबरा की निगाह तुम्हारी प्रॉपर्टी पर थी मधु। वाह चंदन, काबरा ने तुम्हें धमकी दी और तुमने मान लिया। तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा चंदन? हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा? तब भी सेल्फिश थे चंदन, तुम आज भी सेल्फिश हो। और आज तुम जा रहे थे चंदन, मुझे छोड़कर जा रहे थे, हमारे बच्चे को छोड़कर जा रहे थे। चंदन, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम अब हमेशा यही रहोगे मेरी आंखों के सामने। प्रॉपर्टी के पीछे मुझे छोड़ा चंदन। अरे तुमने मुझसे एक बार कहा तो होता है कि 10 प्रॉपर्टी में तुम पर कुर्बान कर देती, लेकिन नहीं। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम जेल जाओगे या तुम कल मुझे ऑफिस में मिलोगे। The choice is yours. या तो ये इंस्पेक्टर तुम्हें अभी गिरफ्तार करेगा या तुम 10 बजे कल मुझे ऑफिस में मिलोगे। लो बेटी, जूस पियो। वो क्या है ना कि एक्टर एक्ट्रेसेस को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। थैंक यू अंकल। अरे बेटी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? इस पे तो तुम्हारा हक बनता है। तुम छोटी सी थी जब राय साहब के यहाँ कीर्तन भजन हुआ करते थे, तुम वहां पे डांस करती, मेरा मतलब ट्विस्ट करती थी। तभी मैंने पहचान लिया था कि बड़ी होके तुम जरूर हीरोइन बनोगी, सिर्फ हीरोइन और कुछ नहीं। डैड, थोड़ा कम फेंको। तुझ जैसे घोंचू को इतनी खूबसूरत हीरोइन मिल गई है, अबे तेरी भी निकल पड़ेगी इसकी किस्मत के साथ में। अरे मैं तो कहता हूं कि तू इसका हाथ थाम ले। डैड, तू इसका हाथ थाम ले, तेरी जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी। डैड। हाँ, थोड़ी। वो क्या है ना अंकल, पहली फिल्म है तो वो कैसे बनेगी, कब बनेगी? क्या मतलब कैसी बनेगी? बहुत अच्छी बनेगी। और कब बनेगी? बहुत जल्दी बनेगी। हम 4 शिफ्ट लगा देंगे। 4 शिफ्ट? हाँ। पर डैड, एक दिन में 3 से ज्यादा शिफ्ट तो होती नहीं है। अच्छा ठीक है, 3 ही सही। देखो बेटी,
अब इस फिल्म को पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कैसे भी करवाऊं, कहीं से भी फाइनेंस लेके आऊं, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो भाई। इसमें आखिर मेरे बच्चों के कैरियर का सवाल है, और फिर राय साहब को ऊपर जाके मूवी तो दिखाना है कि नहीं। और फिर तुम तो मेरी बेटी जैसी हो और बहू जैसी भी। अंकल, फाइनेंस की तो कोई बात नहीं है, वो मेरे पास है ना फैक्ट्री वगैरह। अरे भाई जानते हैं, मेरे डैड उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं, क्यों डैड है ना? देखो बेटी, क्या है कि ये जो बिजनेस का मामला है ना, ये बहुत ही अजीबोगरीब मामला है। उसी क्या है कि प्रॉपर्टी कहाँ रखनी है, फाइनेंस कहाँ से लाना है, ये बहुत ही माथापीटी का काम है। लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना, सब कर दूंगा, सब कर दूंगा। अरे भाई मेरे डैड इस मामले में तो बिल्कुल एक्सपर्ट है, क्यों डैड? ठीक है ना? हाँ, वो काबरा अंकल भी कुछ ऐसे ही बातें कर रहे थे। कर लो बात। अरे भाई, काबरा और मैं क्या कुछ अलग है? लेकिन काबरा क्या है कि बहुत बिजी है, 50 तो कंपनियां हैं उसकी, 50 अकाउंट्स हैं, फिर मीटिंग्स, फिर ट्रैवलिंग। भाई वो इस प्रोजेक्ट को वक्त नहीं दे सकेगा। और बेटी, फिर ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तुम इसके लिए काबरा को परेशान मत करना। और मैं इस प्रोजेक्ट को लेट नहीं करना चाहता, इसके लिए तो मैंने तुम्हारे लिए टाइटल भी सोच रखा है, ड्रीम गर्ल नंबर 2। ए डैड, ये तो बड़ा पुराना सा टाइटल लगता है डैड। और ये नंबर 2 का क्या चक्कर है डैड? भाई वो क्या है कि नंबर 1 जो है वो हेमा जी पे है ना। ओ या। लेकिन तुम इस चीज की फिक्र मत करो, अभी तुम जवान हो, जाके घूमो फिरो, ऐश करो, शॉपिंग करो। लो बेटी। अरे नहीं अंकल, रहने दीजिए, इट्स ओके। देखो बेटी, ना नहीं करना, वरना 2 दिल टूट जाएंगे। एक ऊपर बैठे हुए राय साहब का दिल और दूसरा मेरा दिल। अंकल अपना सब। नहीं, अबे जा। नहीं डैड, मेरे सर में दर्द हो रहा है डैड, मैं नहीं जाऊंगा। तेरा सर खाली है ना, इसलिए दर्द हो रहा है। अबे तेरे को बोला लेके जा, घूमो फिरो, ऐश करो, जा बेटी। चल कम प्रशांत। एक घोचू का घोचू ही रहेगा। खुद से तो डेट फिक्स नहीं होती, बाप ने डेट फिक्स करके दी। रोमांस करने की बजाय रक्षाबंधन मना रहा है। हेलो, बैंक से? हाँ, कनेक्ट करवाइए। हेलो जी, कहिए। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। देखिए मैडम, आपके अकाउंट में बैलेंस है सिर्फ 1016 रुपए और 80 पैसे। बाकी सारा पैसा निकाला जा चुका है। लेकिन मैनेजर साहब, ये कैसे हो सकता है? मेरी नॉलेज के बिना ये सब कैसे हो गया? देखिए मैडम, खास करके जब अकाउंट जॉइंट होता है तो दोनों में से कोई भी पैसा निकाल सकता है। और आपने अकाउंट ओपन करते समय ई और एस का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो बैंक भला उन्हें कैसे रोक सकता है? लेकिन आप मुझे बताइए तो सही, ये सब हुआ कैसे? आपका जॉइंट अकाउंट आपके हस्बैंड के साथ में है, तो आप उन्हीं से जाकर क्यों नहीं पूछती हैं? इस ट्रांजैक्शन के बारे में सारी डिटेल वही आपको बता सकते हैं। बस यही हो गया। आप दीपक है? नहीं है। दीपक नहीं है तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रो रहा हूं अपनी किस्मत को। ये मकान मैंने उसे किराए पर दिलवाया था। तो क्या ये मकान दीपक का नहीं है? मकान? उसके पास अपना एक टूटा ठेला नहीं है, आप मकान की बात कर रही हैं? बहुत बड़ा चीट है वो, मकान का किराया दिए बगैर ही भाग गया। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? कब तक धोखा खाएंगी आप? आपको अभी भी मजाक लग रहा है? अरे मेरा अपना पैसा गया तो गया, इस मकान का किराया भी मुझे ही भरना पड़ेगा। इसका मतलब दीपक ने मुझे चीट किया है? अरे सिर्फ आपको ही नहीं, आधे शहर को चीट करके गया है वो।
सब रो रहे हैं आप ही की तरह। लेकिन दीपक गया कहाँ? अरे गया कहाँ, फुर हो गया कहीं। अगर आपको उसकी असलियत पता थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? मेरे 7 लाख रुपए बनते थे उसकी तरफ, आपको बताता तो वो दे देता मुझे? अरे मेरी सुपारी दे देता किसी को। 75,000 रुपए अभी भी छोड़कर गया है, वो किसी का नहीं है। आप भी जाइए अपने घर। नहीं, दीपक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा पति है। पति? मैडम, अब कितनी बीवियां संभालेगा बेचारा? जानती हैं आप, दिल्ली में उसका नाम था अमित जायसवाल और उसकी पत्नी का नाम था ज्योति सेठ। बड़ौदा में उसे रंजन मिश्रा के नाम से जानते थे और उसकी बीवी थी भावना सिंह। मद्रास में उसका नाम था आकाश खुराना और उसकी बीवी प्रीति सलूजा। और माफ कीजिएगा, ये सारी की सारी करोड़पति थी। आप तो फिर भी चौथे नंबर पर आती हैं। इस वक्त वो अपनी 5वीं बीवी के साथ किसी 5वें शहर में ऐश कर रहा होगा। आप भूल जाइए दीपक जैन को, जाइए अपने घर। नमस्ते। Cheers To your success. to our success. Yes. ऋतु सहाय। अरे मैनेजर, आज बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं यहाँ, इन्हें जरा अच्छे से सर्व करना भाई। ये बदतमीजी क्या है भाई साहब? आप हैं कौन? हाँ, कौन है आप? मैं कौन हूं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मेरा नाम लालवानी है, लालवानी। वैसे बदतमीजी मैंने नहीं की, बदतमीजी तो दीपक जैन ने की है आपकी बहन उमा साय के साथ। उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर फुर हो गया यूं।